बहुत नसीब वाले हैं जिनके माँ बाप डांटने वाले मिलते हैं, वरना पड़ोस को क्या पता है, बनो बिगड़ो भाड़ में जाओ यहाँ पर। तो जो डांट जो मिलता है इसको थोड़ा सा किसी काम में नहीं आता। इंसान का व्यवहार काम आता है कि आप किसी से कैसे बिहेव करते हैं, किसी को रेस्पेक्ट से बात करते हैं या नहीं करते हैं। कोई कितना भी सक्सेस हो, पैसे वाला हो, रेस्पेक्ट नहीं रहेगा ना, कोई इंसान नहीं टिकेगा। कौन थे? अब्दुल कलाम एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, 14 बार एसएसबी फेल हुए। लास्ट टाइम पर यहीं देहरादून आए थे, अपनी बहन के जेवर गिरवी रखकर। लगा था सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। और सिलेक्शन नहीं हुआ तो इतने उदास हो गए जिंदगी से कि अब तो वापस जाने का भी पैसा नहीं है, अब तो मुझे मर जाना ही अच्छा है। और एक पहाड़ पे चढ़ रहे थे, पहाड़ पे चढ़ते हुए एक बाबा जी ने देखा, उन्होंने भेजा चेलों को, बुला के ला, ये लड़का कुछ गलत करने जा रहा है। बुलाया, पूछा क्या हुआ बच्चा? महाराज ऐसे ऐसे बात है, लेकिन मैंने सोचा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, मुझे मर जाने दो। बोला मर मत, चल मेरे आश्रम में। अपने आश्रम में लेके गए, खाना खिलाया, मर मत। रात को सोए और सुबह जब जा रहे थे तो आगे निकले कुटिया से, फिर लौटे और बोले पंडित जी आपका तो भगवान के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन होगा। क्या हाँ है? क्या मेरे एक सवाल का आंसर पूछोगे? मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या भगवान से पूछ सकते हो? पंडित जी मुस्कुराए और कहने लगे बेटा भगवान क्या देंगे आंसर, मैं ही बता देता हूं तुझे। पंडित जी ने कहा तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये मत समझ के तू कमजोर है, या तू इंटेलिजेंट नहीं है, या तेरी किस्मत खराब है, या भगवान नाराज है। बोला फिर क्या है पंडित जी? अरे बेटा तेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं किया भगवान ने क्योंकि तेरे लिए इससे बड़ा सोच के रखा हुआ। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। तो कभी लाइफ में अगर समझ में ना आए कि किसके लिए मेहनत करना है, तो याद रखना पीछे दो चेहरे खड़े हैं, सब बाप की मजबूरी है और माँ के हाथों की जोरियां। अगर वो भी तुम्हें पढ़ने पे मजबूर ना करे तो क्या खाक मोटिवेशन है, क्या लाइफ है। जिसका तेरे बिन ना कोई आस। इतना अरे पिताजी के हार्ट अटैक आया हुआ हो और आप कार में लेके और हॉस्पिटल जा रहे हो और रास्ते में कोई कार के ऊपर, आपकी कार के ऊपर थूक देवे, तो रुक के पहले उसका हिसाब करोगे ना? बोलो बोलो। अच्छा रास्ते में कोई गोबर फेंक दे कार पे, अच्छा रास्ते में कोई कीचड़ फेंक दे कार पे, पहले उतर के उनका हिसाब करोगे ना? इस लक्ष्य की यात्रा में कई बार कीचड़ आएगा, कई बार हर्डल्स आएंगे, कई बार ट्रैफिक मिलेगा, कई बार रेड लाइट मिलेगी, कई बार हॉर्न मिलेंगे, कई बार टायर पंचर होने का प्रयास होगा। अरे कुछ भी हो जाए, हॉस्पिटल पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ये तड़प चाहिए। मिल्खा सिंह की मैं एक वीडियो देख रहा था। मिल्खा सिंह को जान रहा है ना? उनकी एक वीडियो है, बड़ी वायरल है, इंस्टा पे आपने भी कभी देख ली होगी। मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था। तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं
कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। अच्छा, ये जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा। कोच कह रहा है तू मर जा लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला इतना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना, इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना, ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड, द लास्ट राउंड, वो कोच जानता है, खिलाड़ी नहीं जानता। वो कोच जानता है तू मर जा, तेरे को मरना है मर, लेकिन एक चक्कर और। तो मिल्खा सिंह पैदा होता है। पढ़े लिख करके नौकरी मिलना सक्सेस नहीं है, पढ़े लिखों को नौकरी देना सक्सेस है। क्योंकि नौकर बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत होती है, मालिक बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत। लोगों ने हमें धक्का दिया ताकि हम डूब जाएं। बिल्कुल फायदा ये हुआ कि कम वक्त जिंदगी में तैरना सिखा दिया। सच सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उन्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसा क्या पता होता है जो कॉमन लोगों को नहीं पता। उनके कॉन्सेप्ट जिंदगी के बहुत क्लियर होते हैं कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते हैं वैलेंटाइन डे के दिन, उसका दिल नहीं होता। लव जैसी कोई चीज होती है नहीं इस ब्रह्मांड में, सिंपल पावर होती है। ताकतवर आदमी को कौन छोड़ता है? हमेशा कमजोर लोग छोड़े जाते हैं, ताकतवर आदमी को कोई नहीं छोड़ता। ये दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं। आप जितने ताकतवर हो आपको उतना प्रेम मिलेगा, जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी कीमत। सिंपल।